हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में हम 20 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ है चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित, उसके आंसर की हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जिन भी विद्यार्थियों के द्वारा 20 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया गया है वो अपने आंसर यहाँ पर मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर 120 सवालों के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। एकदम सटीक आंसर होने वाले हैं। 2 से 3 बार सभी आंसर्स को मैंने चेक किया है। तो देखिए, पहला सवाल है आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+E का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने के लिए Ctrl+E का प्रयोग किया जाता है। बी सही होगा। MS पावर पॉइंट में कॉन्फ्रेंस स्लाइड शो के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य प्रदर्शित किया जाता है? तो यहाँ पर स्लाइड शो दृश्य प्रदर्शित किया जाता है। डी यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो NIC जो है वो यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। जीमेल द्वारा अधिकतम कितने MB का ईमेल अटैचमेंट समर्थित होता है जिसके बाद उसे गूगल ड्राइव लिंक में बदल देता है? तो यहाँ पर अधिकतम जो होता है वो आपका 25 MB का होता है। ठीक है, अधिकतम यहाँ पर पूछा गया है। डी यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका मैथ्स का सवाल है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 1/60 हो जाएगा। सी अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, 242। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका 120 किलोमीटर हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सही है। ये मैंने खुद ने सोल्व करके यहाँ पर चेक किए हैं। आंसर आपके बिल्कुल सही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपका 2000 बिल्कुल सही होगा। 8वें में आपका 2000 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी आपका मैथमेटिक्स का सवाल है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2700। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका राइट आंसर आपका 3000 होगा। अगर आपने 3000 किया है तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर पूछा गया है किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम थी आपकी 2011 के अनुसार? तो ये आपकी जालोर की हो जाएगी। बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रोजेक्ट चेतक का मुख्यालय स्थित है जिसे सड़क नेटवर्क के विस्तार और सुधार के लिए 3 अप्रैल 1980 को पुनः स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बीकानेर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का एक प्रभाग नहीं है? तो यहाँ पर उदयपुर जो है वो आपका उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में नहीं आता है। डी यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से किस शहर में 2009 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डिपो पर एक औद्योगिक आपदा घटित हुई थी? तो ये आपकी जयपुर में हुई थी। राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में RAPCC की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो राजस्थान एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज यहाँ पर होगा। डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो जोधपुर शहर की स्थापना जो है ये 1459 में की गई थी जोधा के द्वारा। देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाए जाने वाले राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये आपके अमरचंद भाटिया थे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, जब वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? तो ये वस्तु से छोटा होता है। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की थी? तो ये उत्तर प्रदेश ने की। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर आपका चलाया गया था, पहलगाम का अटैक हुआ था उसके बाद। तो ये आपका 7 मई 2025 को चलाया गया था। अगस्त 2025 में ताशकंद में आयोजित एशियन जूनियर वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाली राजस्थान से खिलाड़ी कौन थी? तो इस सवाल का आंसर आप कमेंट करके बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड ऋण के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत नई ऋण सीमा क्या है? तो नई ऋण सीमा आपकी 5 लाख हो जाएगी। भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है? तो ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है। करंट का सवाल है आपका, हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका नागालैंड में मनाया जाता है। कपिल मुनि का मेला कोलायत में लगता है। अगर बात की जाए, यहाँ पर पूछा गया है ऐसी कौन सी लोक कला है राजस्थान में जिसका प्रयोग दीवारों, द्वारों, चौखटों, चबूतरों, आंगन और पूजा स्थलों आदि को सजाने के लिए किया जाता है? तो ये मांडने का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्मारक को मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? तो ये जसवंत थड़ा को कहा जाता है, जिसका निर्माण सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था। राजस्थान में उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत जो पुरुष और महिलाएं एक साथ गाते हैं इस नाम से जाना जाता है? तो हम सिडो जो है ये आपके पुरुष और महिला एक साथ गाते हैं। बी यहाँ पर आपका सही होगा। भीलों का ये आपका प्रसिद्ध गीत है। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा, तो थारा रूप सांगीलाल, इससे हम याद रखते थे ये भवाई नृत्य के आपके प्रसिद्ध कलाकार हो जाएंगे। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा। राजस्थान के संगीतमय नाटक रम्मत लोकनाट्य जो है इसमें दोस्तों आपके कलाकारों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें खेलार कहा जाता है, खेलर्स कहा जाएगा। यहाँ पर आपको मिलान करना है। दुबला जो है ये किस में आ जाएगा? गुणवाचक में आ जाएगा। 25 आपका संख्यावाचक में आ जाएगा। अत्यंत और अधिक यहाँ पर दिया गया है, तो इनका मिलान करके देखते हैं एक बार। देखिए, दुबला जो है ये तो आपका गुणवाचक में आ गया, तो यहाँ पर थर्ड हो गया आपका। 25 में फर्स्ट हो गया, तो यहाँ पर आपका
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अत्यंत में आपका प्रविशेषण हो जाएगा। डी में आपका अधिक तुलनात्मक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द यहाँ पर कौन सा है? तो तत्सम शब्द की बात की जाए तो रात्रि हो जाएगा। तद्भव शब्द यहाँ पर पूछे गए हैं। तद्भव शब्द यहाँ पर एक तो आपका सूरज दिया गया है और एक आपका मोर दिया गया है, तो ए और डी जो है ये आपके तद्भव में आ जाएंगे। बाकी यहाँ पर आपके तत्सम है, जैसे कि पुष्प, अग्निपर्ण, ये आपके तत्सम में आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द नहीं है? तो यहाँ पर मयूर जो है ये आपका देशज शब्द नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशज शब्द का चयन कीजिए। तो विदेशज शब्द जो है ये आपका अपील हो जाएगा। यहाँ पर परीक्षा का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो परि प्लस इक्सा यहाँ पर होगा। डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उच्चारण का उत प्लस चारण यहाँ पर हो जाएगा संधि विच्छेद। अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अति उपसर्ग आपका हो जाएगा। सी यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। सुनहरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सुनहरा शब्द में प्रत्यय पूछा गया है, तो हरा प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा। श्री जानकी लाल भांड जो है इनका संबंध किससे है? तो बहुरूपिया कला से इनका संबंध है। तीर्थराज जो है तीर्थों के स्थल के नाम से किसे जाना जाता है? तो तीर्थ स्थलों का राजा के नाम से पुष्कर झील को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। 14 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन आपका हुआ था प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश राज्य विधानमंडल के पुनः सत्रारंभ के बाद अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रहेगा? तो ये 6 सप्ताह तक प्रभावी रहेगा। बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। ए सही होगा। भारत के कितने उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है? तो एक से अधिक राज्यों पर है, लेकिन जिसमें संघ शासित प्रदेश शामिल नहीं है, यानी आपकी यूनियन टेरिटरी जो है वो शामिल नहीं है। तो ऐसे 3 आपके हो जाएंगे। भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत स्थानीय सरकार का विषय शामिल है? तो राज्य सूची में आ जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार अग्रिम अनुमानों के आधार पर वर्ष 2024-25 के लिए वर्तमान मूल्यों पर अनुमानित पर कैपिटा इनकम आपकी कितनी हो जाएगी? तो ये 1,85,053 आपकी हो जाएगी 2024-25 के अनुसार। नवंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस खेल की मेजबानी राजस्थान में की जाएगी? तो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आपके जयपुर में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है वो ये है, किसी किसान की या मजदूर की मृत्यु या उनके शरीर में विभिन्न अंगों में चोट लगने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 2025-26 के अनुसार ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये आपकी सांगानेर में की जाएगी ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना। जुलाई 2025 के दौरान राजस्थान में कलाम युवा नेतृत्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका जयपुर में आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो यूनिक्स जो है ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नए राजस्थान राज्य के गठन पर राजस्थान राज्य के पहले महाधिवक्ता कौन थे? तो जीसी कासलीवाल यहाँ पर हो जाएंगे। राजस्थान का राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके परामर्श से करेगा? तो ये मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। परामर्श का पूछा गया है, यहाँ पर नियुक्ति का पूछा जाता तो हम राज्यपाल करते। राज्य प्रमुख की संस्था के समाप्त होने के बाद राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन बने थे? तो गुरुमुख निहाल सिंह आपके बने थे पहले राज्यपाल। भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? तो अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा भैया? राज्य का राज्यपाल करेगा, क्योंकि अधीनस्थ जो है राज्य के अधीन होते हैं। आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुसार A3 या छोटे आकार के कागज पर प्रति पृष्ठ सूचना के लिए शुल्क क्या है? तो प्रति पृष्ठ सूचना के लिए 2 रुपये प्रति पृष्ठ आपके लिए जाते हैं। डी यहाँ पर सही होगा। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष आपके हो जाएंगे। मलेरिया रोग किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। सिंपल सा सवाल है। यहाँ पर आपको मिलान करना है Na2CO3.10H2O, ये तो आपका कैसा हो जाएगा? वॉशिंग सोडा हो जाएगा। CaOH का होल ट्वाइज आपका क्या हो जाएगा? बुझा हुआ चूना हो जाएगा। NaCO3 बेकिंग सोडा होगा। और CaSO4.12H2O आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। तो ए में आपका थर्ड है, ए के ऑप्शन में दिया गया है। आगे देखिए, किसी विशिष्ट रिएक्टर भट्टी में उच्च तापमान पर अपशिष्ट को जलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उच्च तापमान पर अगर आपको अपशिष्ट को जलाना है तो ये भस्मीकरण आपकी कहलाती है। अगला सवाल देखिए, ये आपका इंग्लिश का सवाल है, सीधा आपको आंसर बता देता हूं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। आपको इस दस्तावेज पर रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 62 में आपका राइट आंसर एफिडेविट होगा, हल्फनामा। क्वेश्चन नंबर अगर 63 की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन सा स्थित है राजस्थान में? तो बीकानेर ऑप्शन के हिसाब से सही है। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा से होकर, डूंगरपुर से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी राजस्थान के मध्य अरावली में है? तो तारागढ़ हो जाएगी।
छप्पन का मैदान किस बेसिन के अंतर्गत आता है? तो माही बेसिन के अंतर्गत छप्पन का मैदान आपका आता है। कोटा बूंदी झालावाड़ किस क्षेत्र में आ जाएंगे? या कोटा बूंदी झालावाड़ जो है यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी आपकी पाई जाती है? तो काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, जिसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 जो है इसका राइट आंसर आपका होगा 1250, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर आपका 8000 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात की जाए तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो 80 होगा। और क्वेश्चन नंबर 71 की बात की जाए तो यहाँ पर 1:7 आपका बिल्कुल सही होगा। ये आंसर बिल्कुल सही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ये आंसर किए हैं तो आपका आंसर सही है। 14700 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 72 में। क्वेश्चन नंबर 73 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 73 में आपका जो राइट आंसर होगा वो 3 से ही 3/7 आपका हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 74 में आपका 42 दिन होगा। कितना होगा? 42 डेज। क्वेश्चन नंबर 75 जो है दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1100। और यहाँ पर ये जो ग्राफ वाला सवाल आपका दिया गया है 76, ये आपका मैथ का अंतिम सवाल है इस पेपर का, तो ये आपका हो जाएगा 1463 से और 1596 बी यहाँ पर अगर आपने किया है तो सही है। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित भेदों में से कौन संज्ञा का भेद नहीं है? तो आश्रयवाचक संज्ञा नहीं होती है, सी यहाँ पर सही होगा। वह लड़का पकड़ा गया जो कल आया था, तो इसमें आपका पूछा गया है सर्वनाम कौन सा है? तो इसमें आपका दोस्तों कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर आपका संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि वह लड़का पकड़ा गया जो कल आया था, तो एक दूसरे से संबंधित है, तो संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है वे कही जाती है? तो कर्म पर पड़ने वाली सकर्मक कही जाएगी। चांदनी शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो तरंगिणी जो है ये आपका चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। चंद्रप्रभा, ज्योत्सना, कौमुदी आपका चांदनी का पर्यायवाची हो जाएगा। अनुकूल का प्रतिकूल यहाँ पर होगा। सबसे पहले गिने जाने वाला आपका अग्रगण्य कहलाएगा। सबसे पहले गिने जाने वाला आपका क्या कहलाएगा? अग्रगण्य कहलाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य यहाँ पर हो जाएगा दुर्गों के अनेकों नाम है। अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है, तो ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का है? तो संभवतः वह कल आएगा, ये आपका वर्तमान काल में है, संदिग्ध में कल जाएगा, तो संभवतः वह कल जाएगा, ये आपका संदिग्ध वर्तमान में है। अंगारों पर पैर रखना यानी जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। नोटिफिकेशन का अर्थ हो जाएगा अधिसूचना। सर्व शिक्षा अभियान का विस्तृत रूप से प्रचार करना चाहती है, तो वह इस प्रकार से प्रचार करेगी, यानी भारत सरकार अगर सर्व शिक्षा कोई अभियान है उसका प्रचार करना चाहती है तो वह प्रेस विज्ञप्ति द्वारा प्रचार करेगी। क्वेश्चन नंबर 88 में आप देखिए, यहाँ पर डी आपका करेक्ट होगा, विल हैव बेग्ड। क्वेश्चन नंबर 89 की बात की जाए तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ही वॉज टोल्ड बाय हर टू कम अर्ली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 90 की बात की जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पाली रिक्वेस्टेड अर्जुन टू पुट हिज हेड बैक ऑन, ऑप्शन ए सही होगा। 25 मार्च 1948 की बात की जाए तो राजस्थान संघ के पहले प्रधानमंत्री आपके गोकुल लाल असावा बने थे। ये आपके दूसरे चरण की बात की जा रही है। पहले चरण में आपके शोभाराम कुमावत बने थे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन भारत के 11वें उपराष्ट्रपति बने थे? तो सीधा सा सवाल, आपके भैरव सिंह शेखावत 11वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने थे भारत के। नागरचोल किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? तो नागरचोल तो आपकी टोंक में बोली जाती है, ढूंढाड़ी की उपबोली है। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें हमें राजा की महानता, उसके विजयों, युद्धों, वीरता का वर्णन मिलता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे भैया रासो कहा जाता है। मालवी भाषा को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है, बी यहाँ पर सही होगा। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 96 की, तो श्रावण माह में तीज के त्यौहार पर राजस्थानी पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? तो भैया लहरिया पगड़ी पहनी जाती है। कैसी पगड़ी पहनी जाती है? लहरिया पगड़ी पहनी जाती है। ठीक है। दशहरे के अवसर पर मदील की पगड़ी पहनी जाती है और आपके विवाह के अवसर पर मोटड़ा की पगड़ी पहनी जाती है। नीचे सूचीबद्ध नामों में से कौन सा आभूषण राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है? तिमणी आपके गले का आभूषण है। मोरचंग जो है वो विशेष रूप से किस संप्रदाय में लोकप्रिय है, किस समुदाय में? तो ये लंगा जाति में लोकप्रिय है, सी सही होगा। वीर तेजाजी का मुख्य मंदिर परबतसर नागौर में हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो अगर क्वेश्चन नंबर 100 की बात की जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? रणकपुर जो है जवाई बांध महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो रणकपुर जवाई बांध महोत्सव जो है ये पाली में मनाया गया है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है। तो यहाँ पर सी आपका बिल्कुल सही है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास व लोह तत्व से भरपूर है, लेकिन नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है। ये बात बिल्कुल सही है जलोढ़ मिट्टी के बारे में। राजस्थान की जलवायु को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? तो भैया यहाँ पर बोलियाँ जो है वो प्रभावित नहीं करती है। बोलने का कोई कनेक्शन नहीं है जलवायु से। राजस्थान में 2024 में मानसून सीजन जून सितंबर के दौरान किस महीने में दीर्घावधि औसत वर्षा का सबसे कम प्रतिशत दर्ज किया गया? तो जून सितंबर में सबसे कम प्रतिशत दर्ज किया गया था आपका सितंबर के महीने में।
कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका 12 क्षेत्र में है? तो 12 में आपका शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है? आपका 12 क्षेत्र में हो जाएगा। मनसा माता अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है? संरक्षण रिजर्व झुंझुनू में है। और यहाँ पर आपकी अलवर की झील पूछी गई है, तो सिलीसेट झील आपकी अलवर में हो जाएगी। कौन सा राज्य माही नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो माही नदी बेसिन का हिस्सा कौन सा नहीं है भैया? उत्तर प्रदेश का क्या कनेक्शन है माही बेसिन से? कोई कनेक्शन नहीं है, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 108 की बात की जाए तो राजस्थान की कुल जनसंख्या जो है वो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है 2011 के अनुसार? तो ये 5.66% है। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर बना हुआ है? चंबल में बना हुआ है, ठीक है, चंबल के ऊपर बना हुआ है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में सागवान यानी सागवान के वृक्षों का वन सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ साइड में पाया जाता है। अब ये यहाँ पर इंग्लिश के सवाल है, तो इनके सीधा आंसर मैं आपको बता देता हूँ। क्या आंसर आपके यहाँ पर होंगे? वी डिड नॉट फाइंड मैनी स्टूडेंट, तो इसका आपको अफर्मेटिव बनाना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी फाउंड अ फ्यू स्टूडेंट, बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 112 की बात की जाए, वी ब्लेम हिम, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ही शुड नॉट बी ब्लेम्ड, सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 113 की बात की जाए तो यहाँ पर बी आपका बिल्कुल सही होगा। अलास ही डाइड सो यंग, ही हैज़ बीन टू अमरापाली डिड ही, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? हैज़ नॉट ही होगा, डी यहाँ पर सही होगा। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर आपके 115 की, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 में अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, यहाँ पर डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 117 जो है इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ईच स्टूडेंट ब्रोट हिज बुक, ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 118 में आपका राइट आंसर ऑफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 की बात की जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 120 अंतिम सवाल है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर डी करेक्ट होगा। अब आप कमेंट करके बताना 120 में से इस वाले पेपर में आपके कितने सही हुए, ठीक है। 120 में से आपके कितने सवाल सही हुए ये आप कमेंट करके बताना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।